ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो तुम्हारा 1 मिनट में रंग गोरा हो जाएगा। उसके लिए कि तुम्हें अपनी 2 फिंगर लेनी है और फिर उनको ना एक एक करके अपनी आंख पे रगड़ना है ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके, फिर जाके तुम्हारा रंग गोरा होगा। अगर यकीन नहीं आता तो आईने के सामने जाओ और खुद को बोलो कि मैं अगली इसलिए दिखता हूँ कि मेरे फेशियल फीचर बुरे हैं, ना कि मेरा रंग काला है। अगर तुम्हें भी यही लगता है कि तुम इसीलिए अगली हो कि तुम्हारा रंग काला है, तो तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स लुक एट दिस फोटो। जहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, एक काला भद्दा सा आदमी, एंड यहाँ पे देखो ये एक गोरा सा आदमी ब्लू आंखों वाला। अब तुम्हें इनमें से हैंडसम कौन दिख रहा है? ये वाला, ये गीगा चैट लग रहा है। अगर तुम इस फोटो को देखो तो कितना गोरा सा आदमी है, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यहीं पर आते हैं फेशियल फीचर। अगर आपके फेशियल फीचर ही बुरे हैं तो बताओ तुम कैसे अच्छे लगोगे। अब कलर कहाँ पर डिफरेंट, मैं ऐसा नहीं कहता कि कलर ना बिल्कुल ही ज़ीरो है या फिर कलर मैटर नहीं करता या कलर का कोई फ़र्क ही नहीं है, कलर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब 2 बंदे सेम फेशियल फीचर वाले डिट्टो एक दूसरे की कॉपी हैं एक साथ खड़े होंगे और फिर एक का रंग काला होगा, एक का रंग गोरा होगा, फिर जाके एक डिफरेंस क्रिएट होगा। फिर क्या होगा कि गोरे वाला थोड़ा अच्छा लगेगा, वो भी हमारी सोच की वजह से। हम ये सोचते हैं कि गोरा ज़्यादा अच्छा लगता है, वेयरएज़ ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि तुम्हारी अगर अच्छे फेशियल फीचर हैं और तुम्हारा अगर रंग काला है तो तुम अगली दिखोगे। ऐसा नहीं होता। तुम्हारा रंग काला है और अगर तुम्हारे फेशियल फीचर अच्छे हैं तो तुम अच्छे ही दिखोगे। डिफरेंस तब क्रिएट होगा जब सेम फेशियल फीचर वाला बंदा जिसका रंग गोरा ज़्यादा है और तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तब डिफरेंस होगा। तो रंग को नहीं, अपने फेशियल फीचर को इम्प्रूव करो। अगर हम फेशियल फीचर में बात करें तो सबसे पहला आता है आई एरिया। अब ना आई एरिया मोस्टली टाइम पर जॉ से ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है, मोर इफेक्टिव और मोर पावरफुल कंसीडर किया जाता है। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में क्या इतना बड़ा डिफरेंस है, बट अगर तुम्हारा आई एरिया अच्छा है तो तुम्हारा फेस भी अच्छा रहेगा। अगर मैं तुम्हें एक आइडियल आई एरिया वाले बंदे की बात करूं तो सैफ अली खान उनमें बेस्ट दिखेगा। उसका एरिया बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली अगर तुम मास्क वगैरह पहनते हो और अपने हेड को कवर करते हो, तुम्हारा आई एरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर यहीं पे सैफ अली खान मास्क पहना शुरू कर दे तो जस्ट इमेजिन उसका आई एरिया कितना अच्छा लगेगा। तो आई एरिया को तुम इम्प्रूव करने के लिए जस्ट अपने आईब्रोज पे फोकस कर सकते हो, आई लैशेस पर और आई पैक्स पर, क्योंकि आप अपने आई शेप को चेंज नहीं कर सकते। तुम अपनी प्रे आइज को हंटर नहीं कर सकते, तुम हंटर को प्रे नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं आ सकता। अगर तुम अनलेस कि एक सर्जरी करवा लो, फिर अगर कुछ हो जाए तो अलग बात है। सेकंड पे आता है जॉ एरिया। अब जॉ एरिया कौन सा है? जस्ट लुक एट दिस। ये वाला जो है इसे कहते हैं लोअर जॉ और इसे कहते हैं अपर जॉ, ठीक है, मैक्सिला। तो जितनी ज़्यादा ये दोनों बैलेंस में होगी, फॉर एग्जांपल ना तुम्हारी लोअर जॉ आगे है और जो अपर जॉ है वो पीछे की तरफ से, और अगर तुम्हारी अपर जॉ आगे की तरफ है और लोअर जॉ डिस्टेंस है तो तब भी तुम अगली ही दिखने वाले हो। उसके बाद आती है आपकी चिन और लिप्स। तो देखो चिन आपकी जितनी इतनी वाइड होगी, जितनी लॉन्गर होगी, उतने ही आप अच्छे दिखोगे। अगर आप मेरी चिन देखो तो ये इतनी बड़ी नहीं है, तो इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं दिखती। उसके बाद आते हैं आपके लिप्स। लिप्स एज अ मैन आपके थिकर होने चाहिए और उन पर टैनिंग भी नहीं होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। इनके लिए आप वैज़लीन वगैरह यूज़ कर सकते हो, विच विल हेल्प अलॉट। कि अगर आप इन्हें चेंज करना चाहते हो तो फिलर आर द ऑप्शन, बाकी इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती जिससे इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद आता है नोज़ एरिया। अब नोज़ एरिया ना, अगर तुम्हारा आई एरिया, जॉ एरिया, लिप्स वगैरह सब चीज़ बढ़िया, और अगर तुम्हारा नोज़ गंदा है या कुछ इस तरह से दिखता है, तुम अगली दिखोगे। लेकिन अगर तुम्हारा नोज़ इतना गंदा भी नहीं है, जस्ट मीडियम, ना इतना शार्प है ना इतना पिचका हुआ है, तब अगर तुम्हारे फेशियल फीचर बाकी अच्छे हैं तो तब इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी आंखें, जॉ और लिप्स वगैरह सब कुछ बेकार हैं, लेकिन आपका नोज़ एरिया शार्प और अच्छा है, तब आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, आपका नोज़ आपको बचा लेता है। यहाँ पे मैं एक आइडियल नोज़ की बात करूँ तो ऋतिक रोशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। उनका नोज़ काफ़ी अच्छा दिखता है। अब लास्ट पे जो तुम्हारे फेशियल हार्मनी को एकदम गॉड लेवल पे ले जाती है वो है तुम्हारी स्किन। अब वीडियो टॉपिक स्किन कलर का है, लेकिन तुम्हें स्किन कलर इंप्रूव नहीं करना, तुम्हें स्किन क्वालिटी इंप्रूव करनी है। तुम्हें इसका कोलेजन इंप्रूव करना है, इसकी शाइनेस, इसकी जैसे आपने सुना होगा ग्लास स्किन, उसे इंप्रूव करना है, फिर जाकर तुम अच्छे दिखोगे।
अगर तुम्हारी स्किन पर पिंपल है तो तुम पानी ज़्यादा पियो, अच्छी डाइट लो, फिर तुम्हारा कुछ फ़र्क बनेगा। बाकी 50% स्किन की क्वालिटी जेनेटिक्स पर होती है। तो नेक्स्ट टाइम ये कहने से पहले कि मैं काला हूँ, ये खुद से कहो कि मैं अगली हूँ अपने फेशियल फीचर की वजह के, ना कि मैं इसलिए अगली हूँ कि मेरा रंग काला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।